नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज जो क्रांतिकारी सलाह मैं आपको देने जा रहा हूं उससे आप एक दिन में 5 दिन जी पाएंगे। इतनी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। यदि आपने बिजनेस में, करियर में ठीक से आज के आइडिया को लगा दिया तो आप 1 साल में 5 साल की समृद्धि हासिल कर पाएंगे, और ये सब 0 कॉस्ट पर। क्या आपको भी कभी कभी इस बात का गिल्ट होता है कि मैं अपनी सीट पर पहुंचा, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस पर, और पूरा दिन बीत गया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ? क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शन हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, हमारे पूर्वजों के पास मोबाइल नहीं था जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, उनके पास टीवी पर सैकड़ों चैनल नहीं थे, उनके पास ये आईपीएल, ये फीफा, ये मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, टूरिज्म, ये कुछ भी नहीं था। वो जब काम पे जाते थे तो पूरी तरीके से काम पे रहते थे, और जब घर आते थे तो पूरी तरीके से घर का आनंद लेते थे। हम एक डिस्ट्रैक्शन ओवरलोड दुनिया में जी रहे हैं, और जब तक आप इस डिस्ट्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन ठीक से नहीं करेंगे तब तक मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। या यूं कहूं, वर्किंग आवर एक और बढ़ता चला जा रहा है और फोकस्ड वर्क घटता चला जा रहा है। तो आज मैं आपको आइडिया देने जा रहा हूं डीप वर्क का, और सिर्फ 4 अक्षर बताऊंगा, ABCD। और इस ABCD को आपने अपना लिया तो आपको लाइफ की और करियर की ABCD आ जाएगी। जब तक आप टाइम अलॉट नहीं करेंगे, जब तक उस वक्त एक अलार्म नहीं बजेगा और आपको नहीं पता होगा कि ये वक्त मेरे डीप वर्क का है, वो वक्त भी नॉर्मल मैनेजमेंट में निकल जाएगा। वो वक्त यूं मोबाइल पर व्हाट्सएप ऐप भी देखते निकल जाएगा। वो वक्त एक अननेसेसरी मीटिंग करते हुए निकल जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप, अलॉट टाइम फॉर डीप वर्क। अब यहां मेरी पहली सलाह, 90 मिनट अलॉट करें, क्योंकि इतने साल से VIP कराते कराते जिन लोगों ने एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी हासिल की, एक्सट्रीम सफलता हासिल की है, हमारा एवरेज निकल कर आया है 90 मिनट्स। हर दिन यदि आप 90 मिनट डीप वर्क के लिए निकालते हैं तो एक दिन में 5 दिन। टाइम स्लॉट कौन सा हो? अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि बाकी दिन भर चलते चलते दिन में कई किस्म की नेगेटिविटीज आ जाती हैं। किसी से बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, कोई लॉस हो जाए, वो इफेक्ट हमारे ऊपर रहता है। हमारे ब्रेन सेल्स फटीग हो जाते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। हम जो टाइम अलॉट करके रखते हैं उसमें कोई ना कोई काम आ जाता है। उसके विपरीत यदि आप यही 90 मिनट सुबह सुबह निकालते हैं तो आपका मेन वर्किंग टाइम भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, और दिन की शुरुआत शक्तिशाली और फोकस्ड हो रही है। आपको अपना मोबाइल ऑफ करके रखना होगा। विश्वास कीजिए, मोबाइल से बड़ा डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। आप एक लेवल पर सोचना शुरू करते हैं, पीक पे जाते 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 इतने में आपके व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है, और आप तुरंत अपना फोन उठाकर देखते हैं। मान लो आप नहीं देखेंगे तो किसी देश में भूकंप आ जाएगा, या कोई राजनेता जो है सत्ता छोड़ देगा। कुछ नहीं होना जाना है। और वहां से आप पीक पे पहुंचते हैं, और उस नोटिफिकेशन को देखने के चक्कर में आपका पूरा कंसंट्रेशन नीचे आ जाता है, और आप एक ग्रुप देख के नहीं छोड़ते, आप मल्टीपल व्हाट्सएप देखते हैं, और पता ही नहीं चलता टाइम कहां चला गया। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है आपका ब्रेन काम कर रहा है। और जैसे हाथ पैर थकता है, ठीक वैसे ही दिमाग थक जाता है, और बाद में उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये अलग बात है, हाथ पैर जब थकते हैं तो हमको पता लग जाता है, दिमाग थकता है तो पता नहीं चलता। वो अंदर ही अंदर आपके टाइम को, आपके सक्सेस को, आपके आउटपुट को, आपकी एक्सीलेंस को, सबको निपटा देता है। तो बी, ब्लॉक डिस्ट्रैक्शंस। आपको पता होना चाहिए इस 90 मिनट से आज मैं क्या हासिल करूंगा। यदि आपको राइटर बनना है तो शायद आप ये तय करेंगे, मैं 1000 वर्ड्स लिखूंगा। यदि आपको कोई सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो आप शायद ये तय करेंगे, मैं इस पे 10 आर्टिकल्स पढ़ूंगा या 5 वीडियोस देखूंगा। यदि आपको अपने ऑफिस का कोई प्लान बनाना है तो आप उस प्लान से जुड़े सारे पेपर्स टेबल पर रखेंगे, और आप अपने आप से कहेंगे, ये प्लान मैं बनाकर उठूंगा। यदि 90 मिनट में क्लियर गोल नहीं है तो वो 90 मिनट 9 मिनट के बराबर भी रिजल्ट नहीं देगा, और वो वैसी थिंकिंग हो जाएगी जैसे आप बिस्तर में लेट के सोच रहे हो या कहीं टाइम पास सोच रहे हो। क्लियर गोल होने से आपको ये पता चलता है मैंने हासिल किया या नहीं किया। कभी सोच कर देखिए, आपकी एक फैक्ट्री है, आप परेशान हैं। आपकी एक दुकान, 2 दुकान, 4 दुकान है, आप परेशान हैं। आपका एक जॉब है, आपको लग रहा है पता नहीं कितना वर्कलोड है। लेकिन कभी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को,
बड़ी कंपनीज के जीएम्स को, सीईओस को देखिए, वो एक साथ कई इंडस्ट्री चलाते हैं, वो एक साथ एक दिन में मल्टीपल अलग अलग डोमेन की मीटिंग लेते हैं, साथ साथ वो न्यू बिजनेस एरियाज पे नज़र रखते हैं, न्यू अलायंसेस करते हैं, दुनिया घूमते रहते हैं, उसके बाद भी मेडिटेशन का वक्त रहता है, परिवार का वक्त रहता है। ऐसे कैसे होता है? जबकि दिन में घंटों की कमोडिटी सेम है, उनके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें, 2 कान है, लेकिन वो 10 इंडस्ट्री चला लेते हैं। आपकी एक में हालत खराब है, क्योंकि फर्क इतना है, उनका हर एक मिनट जस्टिफाइड मिनट है, उनका हर एक मिनट वैलिड मिनट है, उनको हर एक मिनट पता है कि कहां जा रहा है, और आपको मिनट तो छोड़ो, घंटे भी पता नहीं चलते कि कहां जा रहे हैं। तो इस सी के बिना याद रखना पूरा ABCD फेल हो जाएगा। यदि कोई प्रोजेक्ट बड़ा हो तो उस सी को लगातार 3 दिन लिख दीजिए। 90 मिनट्स के पहले दिन में भी वही गोल, 90 मिनट्स के दूसरे दिन में उसी गोल का पार्ट 2, 90 मिनट्स के तीसरे दिन में उसी गोल का पार्ट 3, और 3-4 दिन अटैक करेंगे, 3-4 दिन सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। विश्वास कीजिए सब कुछ बदल जाएगा। और मैं यहां पर बीन देयर डन दैट कर चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं 10 साल से ज्यादा हो गया। आज VIP को चलते हैं। VIP में आप कभी हमारी प्रमोशन की लाइन देखेंगे तो क्या कहते हैं हम लोग? एक दिन में कई दिन कैसे जिए? अरे दिन के घंटे नहीं बढ़ते मेरे भाई, आदमी के काम करने का तरीका बदलता है। और जिस दिन इंसान इस मिनट को और इस घंटे को करेंसी के रूप में लेने लग जाए ना, उसी दिन से जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी से नॉनसेंस हट जाती है, टाइम पास हट जाता है, गॉसिप हट जाता है, ऑर्डिनरी लोग हट जाते हैं, और रह जाता है तो सिर्फ गोल, और बचे हुए टाइम में खुद के साथ आनंद, परिवार के साथ आनंद। कौन सी जगह चुने? यहां पर मेरी एक सलाह रहेगी, जिस टेबल पे आप हर दिन बैठते हैं वहां ना बैठे, जिस कोने में आप हर दिन बैठते हैं वहां ना बैठे, यदि संभव हो तो अपने उस ऑफिस में ही ना बैठे जहां पर आप रोज बैठते हैं। कोई पार्क हो पास में, वहां बैठ जाओ, है कोई कॉफी शॉप हो पास में, वहां बैठ जाओ, कुछ नहीं तो बाहर निकलो, अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, लेकिन उस जगह मत बैठना जहां पर हर पल ऐसा लगता है कि कोई डिस्टर्ब करेगा, हर पल ऐसा लगता है अभी दरवाजा खुला और कोई आया, क्योंकि आपका दिमाग उससे कंडीशनड है। उस जगह में माइक्रो मैनेजमेंट है, उस जगह में इंटरप्शन है, उस जगह में डिस्ट्रैक्शन है। ऐसी जगह जो आपको फ्रेश और क्रिएटिव बनाती हो, ऐसी जगह जो आपको पीछे से जिस तरीके से सोचते हुए आ रहे हैं वो तोड़ के कुछ नया सोचने के लिए इंस्पायर करती हो, आपको क्रिएटिव बनाती हो, आपको इनोवेटिव बनाती हो। और उज्जवल पार्टनी यूट्यूब चैनल पर जाना, प्रोडक्टिविटी की पूरी प्लेलिस्ट है, और हमने 2 वीडियो निकाले हैं, नए बड़े और कड़े फैसले कैसे ले। मैं दृढ़ता से बिलीव करता हूं, यदि आप अपने टाइम की इज्जत नहीं करेंगे, आप कभी बड़े नहीं बनेंगे। आप में टैलेंट कम या ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सैकड़ों हजारों टैलेंटेड लोगों को यूं ही खत्म होते देखा है, बिना किसी अचीवमेंट के, क्योंकि वो उस टैलेंट को नर्चर नहीं कर पाए, उस टैलेंट को रियल लाइफ में यूज नहीं कर पाए। और कई लोग कहते हैं अरे सर बहुत बिजी हूं, सांस लेने का टाइम नहीं है। तो जिंदा क्यों है भाई? सांस लेने का टाइम नहीं है तो नीचे क्यों है? ऊपर जा। और सांस लेने का टाइम क्यों नहीं है? इतना कितने बड़े आदमी बन गए, 1000 करोड़ के बन गए, 10,000 करोड़ के बन गए, 1 लाख करोड़ के बन गए, एक देश में व्यापार फैल गया, 100 देश में व्यापार फैल गया। कुछ नहीं हो, अभी राई रत्ती रद्दी हो और अपने आप को पूरा बिजी बना के बैठे हो। कल से मेरे आइडिया को सिर्फ 10 दिन अपना कर देखो, और यदि ये काम न करे पूरी शिद्दत से अपनाना, धर्म की तरह अपनाना, पूजा की तरह अपनाना, टाइम अलॉट करना, टाइम अलॉट करने के बाद सारे डिस्ट्रैक्शन ब्लॉक करना, क्लियर कट गोल लिखना, और 90 मिनट के बाद ईमानदारी से अपने आप से पूछना मैंने जस्टिस किया कि नहीं, और डीप वर्क की दूसरी लोकेशन पर करना, ताकि आपके भीतर से दूसरा आदमी पैदा हो जाए। और उसके बाद आप मुझे बताना कितनी क्रांति आई। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं ये साल आपका सबसे बड़ा साल हो, और इस 1 साल में आप 5 साल के जितनी उपलब्धियां हासिल करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार